आते हैं, है ना। और इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। एक छोटा क्वेश्चन करने से क्या होगा कि साइज क्या निर्धारण करना है, ऐसे तो ऑब्जेक्टिव में ये सब नहीं, टेंशन ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक हम क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर हम लोग एक आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन हम लेते हैं ना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। देखिए, एक चैनल सेक्शन है, एक चैनल सेक्शन है, ISLC है, ISLC 300 है ना, ISLC 300 है, ठीक है। इसको एक गैसेट प्लेट के ऊपर जो है, एक गैसेट प्लेट है हमारे पास, और इस गैसेट प्लेट का, अच्छा, जो ISLC है उसमें थिकनेस ऑफ फ्लैंज जो है वो 11.6 mm है, 11.6 mm है, और थिकनेस ऑफ वेब जो है वो 6.7 mm है। एक टेंसाइल फोर्स लग रहा है 600 किलो न्यूटन का, 600 किलो न्यूटन का एक टेंसाइल फोर्स लगा देते हैं यहाँ पर हम लोग। ये जो है गैसेट प्लेट है, गैसेट प्लेट है, और 10 mm थिकनेस है इसका, और ओवरलैप लेंथ ये जो है यहाँ से यहाँ तक ओवरलैप हुआ, ओवरलैप, ओवरलैप लेंथ जो है ये फिक्स किया हुआ है कि 350 mm से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। तो फिर बोल रहा है कि आपको डिजाइन करना है इसका, डिजाइन आ फिलेट वेल्ड if only 3 sides welding is 3 side welding is if only 3 side welding provided। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, एक गैसेट प्लेट है, इसमें एक चैनल सेक्शन लगा दिए हैं, तो ये हमने फिगर बना दिया है, क्वेश्चन में फिगर नहीं है। इसको अगर सामने से देखें तो कैसा दिखेगा, ये गैसेट प्लेट का थिकनेस दिखेगा, और ये चैनल सेक्शन दिखेगा, ये चैनल सेक्शन दिखेगा। कह रहा है कि इसमें जो ओवरलैप लेंथ है, ये प्लान देखेंगे तब आपको ओवरलैप लेंथ पता चलेगा। ये ओवरलैप लेंथ जो है ये 350 mm से ज़्यादा नहीं ले सकते, और 3 साइड वेल्डिंग ही पॉसिबल है, 3 तरफ ही वेल्डिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो 3 साइड वेल्डिंग हम मान लो यहाँ कर दे रहे हैं इसे। आपको बोल रहा है कि डिजाइन करना है एक फिलेट वेल्ड का। डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड का मतलब आपको क्या समझना है, डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड का मतलब आपको ये समझना है कि डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड का मतलब आपको क्या समझना है, डिजाइन ऑफ, या डिजाइन ऑफ वेल्ड का मतलब ही क्या समझना है हम लोग को, डिजाइन ऑफ वेल्ड का मतलब समझना है साइज ऑफ वेल्ड निकालना है हमको, और दूसरा लेंथ ऑफ वेल्ड निकालना है, लेंथ ऑफ वेल्ड, ठीक है। ये दो काम हम लोग को करना है, साइज ऑफ वेल्ड और लेंथ ऑफ वेल्ड, ये दो चीज़ें हम लोग को डिसाइड करना है। इसका डेप्थ दिया हुआ है ISLC का 300 mm, 300 mm जो है ये डेप्थ इज गिवन। तो आपको ये लेंथ निकालना है। इस साइड में हम लोगों का ये नहीं है,
तो ये वेल्डिंग है 3 साइड में, यहाँ पर वेल्डिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग। अगर आपका लेंथ ऑफ वेल्ड नहीं पूरा होता है, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैप लेंथ लिमिट कर दिया है, तो ओवरलैप लेंथ लिमिट करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम लोग को अगर लेंथ ज़्यादा चाहिए तो फिर हम लोग को स्लॉट वेल्डिंग की तरफ जाना पड़ेगा। स्लॉट वेल्डिंग का मतलब क्या होता था, स्लॉट वेल्डिंग का मतलब क्या होता था कि अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल नहीं है देन यू हैव टू डन द स्लॉट वेल्डिंग। और जो पूछ रहा था कोई कौन सा वेल्डिंग पूछ रहा था, कोई ध्यान में नहीं आ रहा है हमको, है ना, प्लग वेल्डिंग। प्लग वेल्डिंग जो है ऐसा नहीं होता। प्लग वेल्डिंग का मतलब होता है जैसे कहीं होल कर दिए फिर हम लोग वेल्ड कर दिया, है ना, जैसे इस टाइप का अगर वेल्डिंग कोई करता है ना, ये जैसे मान लेते हैं हमको एक प्लेट है, इसको किसी प्लेट के ऊपर वेल्ड करना है, तो यहाँ पे हम लोग कट करके और फिर वेल्ड करते हैं। सच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज नोन एज प्लग वेल्डिंग, है ना। अब जो है यहाँ पर आपका हम लोग सबसे पहले लेंथ डिसाइड करेंगे। तो लेंथ डिसाइड करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए फोर्स क्या लगा हुआ है, फोर्स PS है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो आपका वेल्ड होता है, वेल्ड में जो क्रिटिकल सेक्शन होगा, इट इज़ द क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन ऑफ वेल्ड। ये क्वेश्चन में हो सकता है आपके। क्रिटिकल सेक्शन क्या होगा, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेल्ड, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेल्ड, point of weld is the critical section of weld, critical section of weld। जो स्टार्टिंग जहां से वेल्ड शुरू होगा वही आपका क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वही आपका क्रिटिकल सेक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर कि आपको साइज ऑफ वेल्ड और लेंथ ऑफ वेल्ड निकालना है, तो आप PS निकालेंगे। हम क्या बताए थे कि वेल्ड में कैसा भी लोड लगे, है ना, इसेंट्रिक लोड लगे या सेंट्रिक लोड लगे, किसी भी सिचुएशन पे उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो शियर स्ट्रेस डेवलप होता है। इसलिए हम लोग सिर्फ शियर स्ट्रेंथ जो है वो वेल्ड का हम लोग निकालते हैं। तो शियर स्ट्रेंथ PS इक्वल टू हमने बताया था FS इंटू L इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस। ये हमने फॉर्मूला बताया था आपको। दिस इज द effective area of the weld and this is the permissible shear stress and this become the strength, shear strength of the weld। तो आपको FS जो है, FS अगर हम लोग WS में बना रहे हैं, तो अगर कोई LSM में बनाना चाहेगा तो LSM में हम shear strength के लिए फॉर्मूला बताया हुआ है आपको। वो क्या होता है, FU/√3 इंटू 1.25। तो वहाँ पर FS जो है वो चेंज हो जाएगा, बाकी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, दैट विल रिमेन सेम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि FS जो है हम लोग WS में बना रहे हैं 110 मेगापास्कल हो जाएगा। ठीक है, L इफेक्टिव यही तो आपको डिजाइन करना है। आपको डिजाइन ऑफ वेल्ड का मतलब क्या समझना है, डिजाइन ऑफ वेल्ड का मतलब हम लोग 2 चीज़ समझते हैं, साइज निर्धारित करना और लेंथ ऑफ वेल्ड निर्धारित करना। तो इसको हम कुछ इस तरह से नाम दे रहे हैं, वेल्ड नंबर 1, वेल्ड नंबर 2, वेल्ड नंबर 3। तो सबसे पहले हम लोग क्या, थ्रोट थिकनेस चाहिए। तो थ्रोट थिकनेस के लिए हमारे पास क्या होता है, दिस इज K इंटू S। S इज द साइज ऑफ वेल्ड, दिस इज द साइज ऑफ वेल्ड। ठीक है, और K इज अ कांस्टेंट। क्योंकि यहाँ पर जो वेल्ड है ये 90 डिग्री पे है, इस वजह से K का वैल्यू 0.7 होगा, जो कि पहले मैंने टेबल पे आपको बताया। ठीक है, S इज द साइज ऑफ वेल्ड। अब आपको पहले साइज ऑफ वेल्ड निर्धारित करना होगा, तभी TT निकल पाएगा। PS आपको पता है 600 है, FS आपको पता है, TT पता हो जाएगा, तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि साइज ऑफ वेल्ड निर्धारित करते हैं। साइज ऑफ वेल्ड को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, पहला काम ये करते हैं। ठीक है, देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं ताकि साइज वाइज आप कहीं अगर ऐसा दे दे तो आप साइज निर्धारित करना सीखें, है ना। तो साइज ऑफ वेल्ड हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहला नंबर, वेल्ड नंबर 1 के लिए हम लोग बात करते हैं, वेल्ड नंबर 1। ठीक है, यहाँ जो वेल्डिंग की है, तो हम लोग मिनिमम साइज का बात करते हैं। तो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, तो जब मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड लिखे थे, तो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड का मतलब आपको बताए थे, दिस मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ थिकर मेन प्लेट। थिकनेस ऑफ थिकर मेन प्लेट पे जो है आपका मिनिमम साइज ऑफ
वेल्ड निर्धारित होता था। तो अब यहाँ पर देखेंगे जो वेल्ड हो रहा है उसमें से दोनों का थिकनेस क्या है। दिस इज द फ्लेंज ऑफ चैनल, दिस इज द फ्लेंज ऑफ चैनल, दिस इज द गैसेट प्लेट। ये गैसेट प्लेट जो फर्स्ट डे आज क्लास ज्वाइन किए होंगे उसके बाद वाला टॉपिक समझ में आएगा उनको। तो फ्लेंज का आपको थिकनेस देखिए क्या है। द थिकनेस ऑफ फ्लेंज इज गिवन 11.6 mm एंड थिकनेस ऑफ गैसेट प्लेट इज गिवन 10 mm। तो द थिकर प्लेट इज 11.6 mm और मैंने टेबल बताया था अप टू 10 mm द थिकनेस द साइज ऑफ वेल्ड विल बी 3 mm और जब 10 से 11 से अगर 20 जाते हैं हम लोग तो साइज जो है वो हो जाता है 5 mm। फिर आपका जो है 21 से 32 तक के लिए हमने बताया था 6 mm और मोर देन 32 के लिए मैंने बताया था 8 mm। तो यहाँ पर मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड जो है ये थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट होगा और इसका थिकनेस जो है 11.6 है। 11.6 अगर है तो इसका साइज हो जाएगा 5 mm हो जाएगा मिनिमम साइज। एंड द maximum size of weld, this will be depends upon the thickness of thinner plate। तो यहाँ पर देखिए कि थिनर प्लेट कौन है, ये 10 mm है ना, दिस इज 10 mm। तो दिस 10 minus 1.5 है ना, दिस विल बी 8.5 mm। तो ये वेल्ड नंबर 1 हो गया। वेल्ड नंबर 1 और वेल्ड नंबर 3 एक ही जैसा है इसलिए दोनों में सेम आएगा, तो हम लोग दोनों के लिए इसको मान लिए। अब वेल्ड नंबर 2 का अगर देखें हम लोग, वेल्ड नंबर 2, दिस इज द वेल्ड नंबर 2। तो यहाँ पर हम लोग अब मिनिमम साइज करते हैं निर्धारण, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड। तो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड इट अगेन डिपेंड अपॉन द थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट। क्या बोले? कौन है? सुशांत? अच्छा, बहुत दिन बाद आज बोले। ठीक है, मिनिमम साइज जो है ना ये थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट पे डिपेंड करता है ना। उसके संबंध में एक टेबल हम बताए होंगे लास्ट क्लास में, या फिर आपके पास नोट्स ऑलरेडी है, अब उस नोट्स में देखेंगे तो उसमें वो टेबल मिल जाएगा। IS 800 2007 के अकॉर्डिंग जो है टेबल है, तो उसमें जो टेबल में अब थिकनेस वाइज आपका दिया हुआ है। तो 0 से 10 mm तक थिकनेस अगर रहता है प्लेट का तो साइज जो है वो 3 mm होता है। अगर 11 से 20 तक रहता है तो साइज 5 mm होता है और अगर 21 से 32 तक रहता है तो साइज 6 mm होता है और मोर देन 32 होता है तो साइज 8 mm होता है। क्लियर है? तो हमारा यहाँ जो साइज है, यहाँ पर साइज जो इसका है थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट, इसका साइज 11.6 और इसका साइज जो है गैसेट प्लेट का 10 mm है। 11.6 पे हम निर्धारण किए तो सेकेंड वाला जो लाइन है रो है हमारा उसमें चला गया, उसके अकॉर्डिंग जो काइंडली वीडियो ऑफ कर दीजिए जो भी है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा वो सेकेंड वाला पोर्शन मतलब उसमें चला गया सेकेंड रो में 11 to 20 mm और उसके अकॉर्डिंग जो है मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड आपका क्या हो गया 5 mm हो गया। फिर मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड जो है वो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट पर डिपेंड करता है और जब मैक्सिमम साइज होता है वो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट -1.5 होता है। उसके कारण भी होते हैं क्यों -1.5 करते हैं या फिर उसमें थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट क्यों लेते हैं, वो सब कारण आपको मैं नहीं बताने जा रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर देखें मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड जो है ये क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर फिर थिकर प्लेट देखेंगे, इसका जो थिकनेस है 10 है और इसका जो है वो वेब का जो है 6.7 mm है। तो यहाँ पर देखिए 10 जो है बड़ा हो गया तो 10 के अकॉर्डिंग ये 3 mm हो जाएगा। एंड द मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड जो है दिस बिकम व्हाट, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड जो है इट डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट 6.7 है, 6.7 - 1.5 तो दिस इज 5.2 mm। अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज ये कंसीडर करना चाहिए, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम लोगों को साइज ऑफ वेल्ड लेना है तो हर जगह सेम साइज का वेल्ड हम लोग कंसीडर करें, तो उससे क्या होता है कि आपको क्वेश्चन बनाने में सुविधा होता है। अगर कोई यहाँ अलग साइज ले लेता है, यहाँ अलग साइज ले लेता है, अगर यहाँ अलग साइज ले लेता है तो उसको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सेम साइज ऑफ वेल्ड हम लोग ले लेते हैं। सेम साइज ऑफ वेल्ड लेने से क्या होगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा अगर पॉसिबल है तो। यहाँ देखिए अगर मान लेते हैं कंसीडर साइज ऑफ वेल्ड S = 5 mm, तो देखिए ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ मिनिमम 5 है और 8.5 है तो यहाँ पर 5 जो है वो आ गया, मिनिमम मैक्सिमम के बीच में है। यहाँ मिनिमम 3 है और यहाँ 5.2 है तो यहाँ भी हमारा मिनिमम मैक्सिमम के बीच में आ गया 5 mm। सो थ्रोट थिकनेस कैन बी कैलकुलेटेड एज 0.7 × 5 सो दिस बिकम 3.5 mm। तो अब यहाँ से हमारा थ्रोट थिकनेस आ गया
एफ एस आ गया, पी एस इज गिवन एंड एफ एस इंटू एल इफेक्टिव इंटू टी टी. So PS is what, 600 kilonewton, so this is 10 power 3 Newton. Fs is 110 Newton per millimeter square, this is Newton, and L effective is unknown and this is 3.5 mm. अब यहाँ से L effective आप निकाल सकते हो, L effective कर लीजिएगा 600 इंटू 10 पावर 3 बाई 110 इंटू 3.5 mm. को सॉल्व करने पे क्या आएगा, कैलकुलेटर है, इसको सॉल्व करने पे देखिए क्या आता है. कितना आया? गलत है. अच्छा, कोई किया जी? Now this is 1558 mm. अब देखिए ये हमारा लेंथ ऑफ वेल्ड आ गया, ठीक है ना, ठीक लिखा हो ना, तो दिस बिकम द लेंथ ऑफ वेल्ड. अब यहां पर देखिए आप क्या है कि यहां से यहां तक का लेंथ है 350 mm, 350 इंटू 350 प्लस 350 700 और ये हो गया 300 mm. तो आपका जो है लेंथ ऑफ अवेलेबल लेंथ फॉर द वेल्डिंग के लिए आपके पास अवेलेबल लेंथ जो है वो 1000 mm ही है, और आपका लेंथ ऑफ वेल्ड क्या जा रहा है 1558, मतलब 1558 mm. तो इन दिस सिचुएशन सिंस द ओवरलैप लेंथ इज रिस्ट्रिक्टेड, ओवरलैप लेंथ रिस्ट्रिक्टेड है, सो आप इस लेंथ को आप इधर इन नहीं कर सकते. तो अब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है कि आपके पास रिमेनिंग लेंथ कितना बचता है, रिमेनिंग लेंथ जो है ये आपके पास बन रहा है 1558 माइनस 1000, 558 mm. तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस लेंथ के लिए स्लॉट वेल्डिंग कर सकते हैं, स्लॉट वेल्डिंग आप ये कर सकते हैं. यहाँ पर स्लॉट वेल्डिंग का लेंथ आप चार भाग में, ये बढ़ गया लेंथ, इसको 4 में डिवाइड कर दीजिए. और विड्थ तो आपका क्या होना चाहिए, W जो है शुड नॉट लेस देन 3T एंड शुड नॉट लेस देन 25 mm, इससे कम नहीं होना चाहिए. इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, आपको सब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, मैं बता रहा हूँ. इस प्रकार से यहाँ पर स्लॉट वेल्डिंग हम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है. अब एक बात और ध्यान रखना है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलेगी, क्या मिलेगा कि जो वेल्डिंग है ना, वेल्डिंग हमेशा इस प्रकार से होना चाहिए कि वो मोमेंट फ्री हो.
वीडियो छोटा हो गया। स्क्रीन छोटा है सर। वीडियो का स्क्रीन छोटा हो गया। आपका आवाज भी बहुत दूर से आ रहा है सर। ठीक है सर। हाँ सर। यस सर, वीडियो भी छोटा है सर। हाँ सर। ओके सर। ठीक है यस सर। सर। सर कंसिडर्ड में 5 mm जो लिए हैं मिनिमम मैक्सिमम के बीच में लिए हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ सर। यस सर। सर
सर दोनों फोर्स सर उसमें जो फोर्स लग रहा है दोनों तरफ से वो टेंशन है कि कम
सर शेयर लोग बताएंगे। शेयर लोग सर वो नहीं समझ में आया। शेयर लोग सर क्या कुछ अलग अलग होगा तो उसमें। ओके सर सही, ठीक है सर। लोड टू